हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिजल्ट और एक्सपीरियंस जूनियर एडिट का। सो गाइस, आप सभी को पता है ये 1 साल बाद तो रिजल्ट आया है और मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कल से मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे, रिजल्ट पे वीडियो बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, बस हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। फिर आज बहुत ही हिम्मत करके मैंने बनाया ये रिजल्ट का वीडियो। सो गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। मतलब जब मैंने पिछली बार रिजल्ट देखा तो मैं क्वालिफाई थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था और खुशी भी थी कि हाँ चलो, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक बार हो जाएगा। बट अब तो रिजल्ट देखा मैंने, इनवैलिड दिखा रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। बल्कि ना मैंने व्हाइटनर यूज किया था, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि व्हाइटनर लगा दूंगी पेपर में। और OMR शीट में भरने में भी मैंने कोई गलती नहीं की थी जहां तक मुझे पता है। और मतलब मैंने काफी अच्छे से एग्जाम भी दिया था, बहुत मेहनत की थी। और जब देखा रिजल्ट इनवैलिड तो समझ में नहीं आ रहा है क्या ही करूं। ऐसा मतलब क्या हो गया, इनवैलिड क्यों हुआ है। और मेरी बहन के 89 नंबर थे तो उम्मीद थी कि शायद 90 हो सकता है, ओबीसी की कट ऑफ 90 थी। तो मतलब कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो थी, पर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया मुझे यकीन ही नहीं हो रहा यार। एक बार क्वालिफाई, फिर अचानक से देखा रिजल्ट इनवैलिड, मतलब आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत उम्मीद थी इस रिजल्ट से। ऐसे होता है ना कि सपने पूरे हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ है। बहुत से लोगों के साथ हुआ है क्या? आप में से बहुत से लोग जो मेरा रिजल्ट देखेंगे और जिनके साथ ये हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, मैं क्या ही कहूँ। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे पापा को भी बुरा लगा होगा और मम्मी भी परेशान है। पर ये है ना कि हाँ, दिखाते नहीं है ना कोई कि वो खुद इतना परेशान है और रो रही है। तो फिर यार, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। मुझे उन लोगों के लिए भी बहुत बुरा फील हो रहा है जो मतलब अभी जॉब में नहीं है और बेरोजगार हैं। उसके अलावा उनके ऊपर उनकी फैमिली की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे क्या करेंगे। एक उम्मीद होती है लोगों को और सब कुछ ऐसा लगता है ना कि खत्म ही हो गया। पर फिर हार नहीं माननी चाहिए यार इंसान को। मैं खुद कहती हूँ, आप लोगों को भी यही कहूंगी कि हार मत मानिए। बहुत से लोग बोल रहे हैं, मैंने बहुत से यूट्यूब पे देखा कि इनवैलिड क्यों शो कर रहा है। तो मैक्सिमम का यही जवाब है कि आप लोगों ने जो वो सब्जेक्ट भरना था उसमें गलती करी है या व्हाइटनर लगा दिया। यार सब कुछ सही था, उसके बावजूद पिछली बार तो ठीक था, बस इस बार गलत आया। कई लोग खुश भी होंगे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। बहुत लोगों के नंबर भी बढ़े हैं, जिनके 95 थे उनके भी बढ़े हैं, तो अच्छी बात है। पर कुछ लोगों के कम भी हुए हैं। ऐसे यूट्यूब पे बोला जा रहा है आप केस करो या कुछ करो, पर मुझे नहीं लगता इन सबसे अब कोई फायदा होगा। क्योंकि 1 साल बाद ये फिर से रिजल्ट आया है इतनी मेहनत के बाद, और कुछ क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। अब एक तो टीचर की वैकेंसी नहीं आती, ऊपर से खैर, मैं यही कहूंगी आप सबसे और खुद से भी कि बस फिर से मेहनत करनी है हमें, और जब तक करनी है, जब तक सक्सेस ना मिले और आप लोग का भी सपोर्ट रहेगा तो बहुत ही जल्दी मैं भी कुछ ना कुछ मेरी सिस्टर के तो 89 नंबर आए हैं, पर उसे भी उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि शायद 1 नंबर बढ़ जाए। और उसके नंबर तो इस वजह से कम हुए क्योंकि उसने आते आते कई क्वेश्चन गलत कर दिए। पता नहीं क्यों गलत कर दिया, शायद दिमाग नहीं काम करता जब किस्मत खराब होती है। तो मैं तो यही कहूंगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है इंसान के साथ कि आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आई एग्जाम देके जब उसने मतलब क्वेश्चन मिलाया, इतना ज्यादा उसे बुरा फील हुआ कि बहुत दुखी हुई। फिर एक एक नंबर मैंने अपनी आंखों से देखा यार, कैसे भी बच्चे जोड़ते हैं, 1 नंबर से लोग फेल होते हैं। मुझे बहुत दुख होता था, बट लोग जब बोलते थे ना कि 1 नंबर से फेल हुआ तो मन में मेरे खुद की बात कर रही, मैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद वो झूठ बोल रहा है कि 1 नंबर से 0.5 से कैसे कोई फेल हो सकता है। या चलो इट्स ओके, पर जब वो चीज अपने साथ बीतती है तो एहसास होता है। तो जब रिजल्ट आया और नॉट क्वालिफाइड उस जगह पे लिखा था, मुझे भी पता है, उसे भी पता है कि 90 नंबर से कुछ नहीं होता, इतनी हाई मेरिट जाएगी। पर एक वो होता है ना कि पास क्वालिफाई वर्ड तो लिख जाता। पर ठीक है,
1 नंबर के फेल होने का दुख गाइस अब मुझे एहसास है, और मैं यही कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई मेरी वजह से मोटिवेट हो रहा है तो मैं अपना उसे 100% देती हूँ। कभी कोई गलती से कमेंट मिस हो जाते हैं, उसके लिए सॉरी गाइस, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सभी के कमेंट का रिप्लाई करूं, और जिससे जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ उनकी हेल्प। इंस्टाग्राम पे भी मैं सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, पर सारा टाइम मैं फोन लेके नहीं बैठ सकती रिप्लाई के लिए, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ाई करनी होती है, आप लोग जानते हैं। तो इस वजह से हो जाता है कभी 2-4 कमेंट मिस। बाकी ठीक है यार, जो है लाइफ तो है ही है, ऐसे ही स्ट्रगल चलता ही रहेगा हमारा, आप सभी का। बाकी आप लोग अब अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। और स्टेनोग्राफर का मैंने कहा था आप लोगों से इंटरव्यू लेने के लिए, पर इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि अब उनका रूम शिफ्ट कर रहे हैं, क्वार्टर अलॉट हो गया है, तो अभी टाइम नहीं मिलता है, डेली ऑफिस जाना होता है, तो मैं किसी पे इतना प्रेशर नहीं कर सकती, ना किसी को परेशान करके कि हाँ आप भैया आइए ही वीडियो बनवाइए, ऐसा नहीं कर सकती। तो मैंने उनसे बोल दिया, उन्हें जब टाइम होगा वो खुद ही बोल देंगे, कल परसों में वो आ जाएंगे। और मैं उनसे आप लोगों के जितने क्वेश्चन मैंने कहा था, आप लोगों ने कमेंट किया है, मैं लूंगी। और उसके अलावा भी आप लोग मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं, और उस पे अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग बता दीजिएगा, और उनका क्वार्टर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूंगी स्टेनोग्राफर के क्वार्टर कैसे होते हैं। तो गाइज हैं तो कई लोगों के क्वार्टर्स मैं दिखा सकती हूँ, पर टाइम मिलेगा फिर मैं दिखा दूंगी। और आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप सभी के लिए बनाऊंगी। कोशिश करूंगी अच्छी से अच्छी बुक आप लोगों को बताऊं, जो थोड़ा पढ़े और अच्छी नॉलेज आपको मिल जाए उससे, क्योंकि जो सिलेक्टेड पर्सन होता है उससे अगर आप नॉलेज लोगे तो वो अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करेगा वो अलग ही होता है, क्योंकि उसे पता है उसने एग्जाम में पास किया है, कैसे पढ़ाई की, कितना मेहनत किया है। सो गाइज आज की वीडियो में मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही, बस ठीक है, मैंने मेरे आंसू कंट्रोल कर रखे, क्या ही रोऊं कितना रोऊं, अब वो इनवैलिड है तो है। बस इस बात का ज्यादा दुख है कि घर वालों की उम्मीदें थी कि हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा 106 पे, बाकी मेरे गुणांक भी ठीक है, हो सकता है मेरा, पर ठीक है नहीं हुआ, इट्स ओके। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है ना जब कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है और सक्सेस मिलते मिलते चूक जाता है, या कभी कोई बच्चा 1-2 नंबर से रुक जाता है, तो ऐसा देख के ना इतना फील आता है कि यार ऐसा क्यों। मैं हमेशा मानती हूँ 100% मेहनत है, पर रियलिटी जो होती है वो 100% मेहनत की नहीं होती है, वो आपका 90% मेहनत होगा, तो 10% कहीं ना कहीं लक जरूर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत किस्मत एंड ऑल, बट मेहनत के साथ साथ आपकी लक अच्छी होनी चाहिए जॉब पाने के लिए, या किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन पुजारी है, मतलब पूजा पाठ बहुत करते हैं या पेपर देने के पहले, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ठीक है, जिसके साथ जो हुआ है कोई बात नहीं, आप लोगों में से भी जिनके रिजल्ट इनवैलिड हैं या जो फेल हो गए हैं कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार रहिए और इतनी मेहनत करिए ना कि आपके सामने किस्मत भी घुटने टेक दे, भगवान को भी लगे कि हाँ इस बंदे ने बहुत मेहनत कर लिया और मैंने बहुत उसकी परीक्षा ले ली, अब इसे जरूर सक्सेस मिलेगी। और संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है, जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो हमें भी तो किसी को सुनानी है ये कहानी, समझ में आई बात। इसलिए कभी भी संघर्ष से नहीं डरना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, जिस फील्ड में हो, जैसा भी संघर्ष हो। सो गाइज लास्ट में यही कहूंगी कि हिम्मत मत हारिएगा, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें गुजारनी पड़ती किताबों के साथ। सो आई थिंक सो मैंने बहुत कुछ कह दिया अब, और अगर सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब नए सिरे से नई स्टार्टिंग करनी है आप सभी को, तो तैयार रहिएगा उसके लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज गाइज, वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, जब कोई कहता है कि हाँ रश्मि दी या कुछ भी, तो मुझे अच्छा लगता है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, बट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, बाय गाइज।